अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा बसरा साहब, ये बताएं, आप यहाँ जलसा का पहुँच गए हैं, जलसा कल है, जो जुनून यहाँ नज़र आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस जुनून के बारे में? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा इस मुतहदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ और तरवीज बदनवानी को कि आप अदम एतमाद लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के सबसे मकबूल, सबसे बहादुर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, और उसका रिज़ल्ट आप ये देख लीजिए कि अभी जलसा तो कल है, तो जलसा तो आप शुरू हो गया है। तो अदम एतमाद तो मुतहदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदनवानी के ऊपर पाकिस्तान के लोगों ने कर दी है। आज आपने कमालिया देखा है? कमालिया एक तहसील है, एक छोटी सी, जहाँ हार्डली जितने जलसागाह में लोग थे ये सारे घरों से उठ के आ गए थे। इमरान खान के साथ कौम खड़ी हुई है। यहाँ जलसा कल होगा, आप इसको विटनेस कर रहे हैं कि सब लोग आज निकले हैं अपने बहादुर वज़ीर आज़म के साथ खड़े होने के लिए, और यहाँ चांद रात का समा है। अदम एतमाद तो पाकिस्तान के लोगों ने इस अपोजिशन पे कर रखी है, और जितना एतमाद अपने इस बहादुर गयूर वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की कौम का हासिल है, कभी तारीख़ में भुट्टो के बाद कभी किसी को हासिल नहीं रहा। अच्छा ये बताएं, जो तहरीक अदम एतमाद आ रही है, कौन ला रहा है और ये क्यों आ रही है? अच्छा, नंबर वन तो ये है कि हमारी हुकूमत कायम है पौने 4 साल से, यही अपोजिशन थी, यही इनका हराम का पैसा था, यही इनके लीडरान थे, यही पार्लियामेंट थी, यही हमारे MNA थे। सवाल ये है कि 3.5 पौने 4 साल में ये क्यों नहीं तोड़ सके इनको? इसलिए नहीं तोड़ सके कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट अब कहा है। इमरान खान ने आज़ाद खुद मुख्तार फ़ॉरेन पॉलिसी अब दी है। इमरान खान ने हुर्मत रसूल का जो मुकदमा इस्लामोफोबिया के दुनिया के सामने खड़ा हुआ UN के अंदर, वो अब मंजूर हुआ है। लिहाजा इसको अंडरस्टैंड करें कि ये जो आपके सामने अदम एतमाद है, ये अपोजिशन नहीं लेके आ रही। अपोजिशन के पीछे जो लोग हैं, जो कुव्वतें, जो ताकतें, जो पहली दफ़ा आज देखें अमेरिका को ना किया किसी ने इस मुल्क के अंदर, लियाकत अली खान से लेके तो खाकान अब्बासी तक जितने वज़ीर आज़म रहे हैं, किसी आदमी में जुर्रत नहीं है कि वो इमरान खान के अलावा किसी एब्सोल्युटली नॉट कहे अमेरिका को। ये अदम एतमाद जहाँ से आ रही है, जिनको एब्सोल्युटली नॉट से मसला है, ये तरीके अदम एतमाद वो लेके आ रहे हैं जिनको हुर्मत रसूल के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले हर शख्स से मसला है। ये अदम एतमाद लेके आ रहा है वो फंड, वो डॉलर्स जिनको मसला है हमारी आज़ाद खुद मुख्तार फ़ॉरेन पॉलिसी से। मुझे बताइए, इमरान खान विज़िट करते हैं रशिया का, तरीके अदम एतमाद आ गई। उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता हूँ आपकी सारी जो आपकी ये जो EU है, यूरोपीय यूनियन की मामलात को, आपके ख़िलाफ़ तरीके अदम एतमाद आ गई। उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। 4.5 महीने से क्लियर इंडिकेशंस हैं कि अमेरिकन 3 साल के बाद उन्होंने अपना यहाँ पे अपना एम्बेसडर लगा दिया है। भाई सवाल तो उठेंगे ना, ये कौम बेवकूफ़ नहीं है। इमरान खान इनको शऊर दिया हुआ है। हम इंशाअल्लाह ताला इमरान खान कल यहाँ पे अपनी कौम को एतमाद में लेंगे। हम बताएंगे सारी कौम को कि एब्सोल्युटली नॉट के पीछे किसको हर्ट हुआ है, किसको तकलीफ पहुंची है। हम बताएंगे आज़ाद खारजा पॉलिसी की किसको तकलीफ पहुंची है। हम ये भी बताएंगे डॉलर कहाँ से चले, कहाँ लैंड किए, कहाँ इनकी एक्सचेंज रेट हुआ, किससे प्लॉट लिए गए, इस्लामाबाद में कौन डील करता रहा। सारी चीज़ें कौम के सामने रखेंगे। और ये मैं आपको बताऊं, तहरीक अदम एतमाद अब इररिलेवेंट हो चुकी है। असल में एतमाद है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर या किसी भी लीडर के ऊपर कौम का। ये देख लें कौम, आज खैबर से लेके कराची तक, GB से लेके कश्मीर तक, एक ही बात चल रही है कि सदियों के बाद पाकिस्तान को एक लीडर मिला है जो आपके मुल्क का। अच्छा मुझे बताइए, ये कसूर है इमरान खान का कि मैं ड्रोन हमले नहीं होने दूंगा? अदम एतमाद कौन लेके आ रहे हैं जिनकी अपनी हुकूमतों के दौर में 450 ड्रोन हमले हुए। कल यहाँ पंडाल के अंदर मेरा वज़ीर आज़म एक रेफरेंडम करवाएगा कि बताओ मेरा कसूर ये है कि मैंने ड्रोन हमलों के लिए अपनी सरजमीन मुहैया नहीं की। वो कल यहाँ पूछेगा पूरी कौम के सामने, मेरा कसूर ये है कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा। यहाँ बड़े बड़े तुर्रम खान है सियासत के अंदर, एक वो फजलू है मौलवी हलवा, 50 साल से हर हुकूमत का हिस्सा है। कभी आज तक इन लोगों ने एक लफ्ज़ नहीं कहा ड्रोन के ऊपर, एक लफ्ज़ नहीं कहा आज़ाद। ये वही फजलुर रहमान है जिसको विकीलीक्स के अंदर उन्होंने कहा कि यहाँ अमेरिकन एम्बेसी के अंदर उनके कदमों में लेटा रहता है इक़्तिदार के लिए। हर चीज़ हमारे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के अंदर है। प्राइम मिनिस्टर के पास हर चीज़ मौजूद है, कौम उसके साथ खड़ी हुई है। आप मुझे बताइए, मंडी बौद्दीन, हाफजाबाद, कमालिया, मानसेरा, कहाँ बताइए इमरान खान के साथ माएँ खड़ी हैं?
बहनें खड़ी हैं, बच्चे खड़े हैं, जवान खड़े हैं, मजदूर खड़ा है, वकील खड़ा है, उस्ताद खड़ा है, तालिब इल्म खड़ा है, पाकिस्तान खड़ा है। क्यों? कि तुम लाओ 10 दफ़ा अदम एतमाद हराम के पैसे से। ये अदम एतमाद जो पूरा पाकिस्तान तुम पे करेगा और कर रहा है, तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तुम हराम के पैसे से चंद लोगों के ज़मीन खरीद सकते हो, 25 करोड़ आवाम खरीद लोगे। अच्छा बसरा साहब ये बताएं, एक तरफ ये जलसा है जो कल 27 का होगा, एक 28 का भी जलसा है जो सारी अपोजिशन मिलके कर रही है, क्या फ़र्क समझ रहे हैं आप इन दो जलसों में? एक ही फ़र्क है। एक तरफ इमरान खान पाकिस्तान की कौम को कह रहा है कि छांगा मांगा से शुरू हुई सियासत सिंध हाउस में आके ख़त्म हुई है। इस मुतफ़्फ़न सियासत को हराम के पैसे से ख़रीदे गए ज़मीरों के ख़िलाफ़ खड़े होना है तो यहाँ आ जाओ मेरे साथ खड़े हो। इमरान खान कह रहा है। अपोजिशन क्या कह रही है? देखिए बदनसीबी इस मुल्क की देखिए कि मुझे वो शेर याद आ रहा है कि उम्मत पे तेरी अजब वक़्त आन पड़ा है। कि मुझे बताइए कि अपोजिशन क्या कह रही है? वो कह रही है कि हम ज़मीर ख़रीदेंगे, अगर इस खरीदो फरोख्त में हमारे साथ हो तो मरियम कह रही है मेरे साथ निकलो। हम हराम के पैसे से पाकिस्तान की असम्बलियों में खरीदो फरोख्त करेंगे, अगर तुम खरीदो फरोख्त के हामी हो तो हमारे साथ निकलो। एक तरफ इमरान खान कह रहा है जमहूरियत बचानी है तो वोट के तकद्दुस को बहाल रखो और वोट बेचो मत। दूसरी तरफ कह रहे हैं नहीं, हमारे पास हराम का पैसा है, वोट की खरीदो फरोख्त करनी है, वोट की तकद्दुस को पामाल करना है, जमहूरियत के माथे पे कलंक का टीका बनना है तो हमारे साथ चलो। रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ पाकिस्तान खड़ा है, पाकिस्तान के गयूर लोग खड़े हैं, एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया खड़ा है, एक तरफ कश्मीर का सफ़ीर खड़ा है, एक तरफ हुर्मत रसूल के साथ मोहब्बत करने वाला उसका दाई खड़ा है, एक तरफ चोर हैं, लुटेरे हैं, एवन फील्ड वाले हैं, एब्सोल्युटली नॉट का मजाक उड़ाने वाले हैं, यहाँ ड्रोन हमले करवाने वाले हैं। फ़र्क बिल्कुल साफ ज़ाहिर है। एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ अगयार के एजेंट हैं। रास्ता बड़ा क्लियर है। कल यहाँ पे और यहाँ जो ना आएंगे वो लोग टेलीविज़न के ऊपर और गलियों में मोहल्लों में मौजूद पाकिस्तानी ये फैसला करेंगे कि क्या पाकिस्तान की जमहूरियत और निज़ाम इस कदर कमज़ोर है कि अगर कोई यहाँ खुददारी की बात करे तो उसके खिलाफ तहरीक एतमाद ले आओ। अगर कोई हुर्मत रसूल बताए, मैं आपके कैमरे की तरफ से सवाल करता हूँ, किसने आज तक इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा है? इस्लाम को गाली बना दिया गया, हुर्मत रसूल को पामाल किया गया। कोई एक उम्मत छोड़े पाकिस्तान को, यहाँ तो ये सारे सियासत करते रहे। उम्मत मुसलमान से कोई एक शख्स बताएं, कोई एक आदमी बताएं इमरान खान के अलावा जो हुर्मत रसूल के लिए खड़ा हुआ है। तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान के उस लीडर के ख़िलाफ़ आ रही है जो उम्मत को लीड कर रहा है। आप मुझे बताएं, OIC की वज़ीर ख़ारिजा कौंसिल का इजलास हुआ है, सब लोगों ने यक जुबान कहा है कि इमरान खान तुमने वो किया जो हम ना कर सके। तहरीक अदम एतमाद OIC के ख़िलाफ़ है। तहरीक अदम एतमाद इन लोगों के ख़िलाफ़ है जिनके आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी और जिनकी माओं की इज़्ज़तें, बहनों की इज़्ज़तें लूटी और ये मुल्क बनाया, और इन मज़हब फरोशों ने और सियासत फरोशों ने उसके खून का सौदा कर लिया। मुझे बताएं, ड्रोन हमले रोकना इसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है, पाकिस्तान की खुददारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है। क्या इमरान खान का कसूर है? कोई एक मुझे कसूर बताएं। कल इमरान खान भी यहाँ से सवाल करेंगे कि कोई मेरा बताए तो सही मैंने क्या किया है। अगर मैं कह रहा हूँ एब्सोल्युटली नॉट तो ये जुर्म है मेरा। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद ही और खुददारी के साथ खड़ा हूँगा, ये जुर्म है इमरान खान का। इमरान खान का कोई जुर्म नहीं है। इमरान खान के यही 5-6 जुर्म हैं। नंबर 1 एब्सोल्युटली नॉट, नंबर 2 हुर्मत रसूल का मुकदमा, नंबर 3 इस्लामोफोबिया बात कर रहा है, नंबर 4 खुददारी, आज़ाद फॉरेन पॉलिसी। इससे जो हर्ट हुए हैं लोग, इससे फजलू नहीं हर्ट हुआ, ना शहबाज शरीफ हर्ट है, ना नून लीग, ना पीपल्स पार्टी। इससे हर्ट वो लोग हैं जो असल में उम्मत को किसी फोरम के ऊपर उठने नहीं देना चाहते। तो इसलिए ये तहरीक अदम एतमाद आए, इस तरह की लाख आए, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, पार्लियामान में भी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में चले गए वहाँ भी लड़ेंगे, पाकिस्तान के लोगों के साथ मिलकर उनका मुकदमा लड़ेंगे। और मैं आपको बताऊं, इन्होंने इतनी बड़ी गलती की है, हम तो इसको समझ रहे हैं चीज़ों को। ये देखें लोग किस तरह अपने वज़ीर-ए-आज़म के लिए निकले हैं। ये इमरान खान के लिए नहीं निकल रहे, ये इस मुल्क की तकदीर और उसकी खुददारी के लिए निकल रहे हैं। और ये आपको हम मुकदमा इमरान खान की लीडरशिप में लड़के दिखाएंगे और ये कौम धरती के मीर जाफरों, मीर सादकों को से लड़ेगी। और तारीख का सब केक है, सुल्तान टीपू शहीद हो के भी तारीख में अमर है और मीर जाफर और मीर सादक इक़्तिदार पा के भी आज ज़लील और रुस्वा हैं।